Hello everyone, I'm Lakshmi and you're most welcome to my YouTube channel श्री इंग्लिश एजुकेशन चैनल। चलन आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे आपके मोमेंटस का चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है द हैप्पी प्रिंस। इस चैप्टर का समरी, इसका थीम और इस चैप्टर से हमें क्या मोरल मिलता है, नैतिक शिक्षा क्या मिलती है, वो सब मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, अगर आपने वॉच नहीं किया है, जैसे कि वर्ड मीनिंग, एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर, ये सारे मैंने कंप्लीट करा दिए हैं अपने चैनल पे। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक वॉच नहीं किया है तो फटाफट वॉच कर लीजिए और अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। This story by Oscar Wilde was published for the first time in May 1888. The Happy Prince summary throws light on the society full of injustice and inequality. ये जो स्टोरी है ये ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखी गई है और ये पहली बार पब्लिश्ड हुई है मई 1888 में, यानी कि 1888 में। द हैप्पी प्रिंस, ये जो समरी है, ये जो स्टोरी है, ये समाज के उस पहलू पे प्रकाश डालती है जहाँ पे इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी है, गरीबों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है, असमानतापूर्ण व्यवहार हो रहा है। उन सारी चीज़ों को यहाँ पे चित्रण किया गया है इस स्टोरी में। ठीक है, चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ स्टोरी अबाउट द स्टैचू ऑफ अ हैप्पी प्रिंस एंड अ लिटिल स्वैलो। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैचू स्टूड ऑन अ tall column high above the city. The statue was covered with thin leaves of gold. He had sapphires for his eyes and a ruby in his soul. One night, a little swallow flew over the city. He was tired and wanted to sleep the night between the feet of the happy prince. As he was ready to sleep, just then a large drop of water fell on him. It was curious, as there were no clouds in the sky. Then another drop of water fell on him. The swallow decided to look for another place. Just then a third drop fell on him. He looked up and saw that these were the tears from the eyes of the happy prince. And swallow, filled with pity, the swallow asked, "Who are you and why are you crying?" The happy prince told the swallow that he lived in a palace while he was alive and had a kind human heart. There was no sorrow at all, and his courtiers called him the happy prince after his death. He had been set up on a high pillar. His heart is made up of lead and it always weeps when he sees the ugliness and misery of his city. He told the swallow that far away in a little street, चलिए पहले यहाँ तक मैं आपको इसका हिंदी बता दूँ, इस सिटी तक। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे लीड है ना, ये थोड़ा सा यहाँ कट गया है, डी है यहाँ पे, डी होगा, नहीं बन रहा, LEAD, लीड है यहाँ पे। ठीक है, ऑफ लीड। तो अभी तक की स्टोरी क्या है इसकी, कि सबसे पहले तो इसमें देखो कहाँ से स्टार्ट है ये। पहले देखिए इसमें क्या है स्टोरी में, कि ये जो स्टोरी है ये एक हैप्पी प्रिंस और एक लिटिल स्वैलो की कहानी है। तो इसमें क्या होता है कि हैप्पी प्रिंस जो है ये एक बहुत ही सुंदर स्टैचू है जो कि नगर के बिल्कुल ऊंचाई पे स्थापित किया गया। नगर में बहुत ऊंचाई पे पिलर बना के उस पर स्थापित किया गया है। द स्टैचू वॉज कवर्ड विथ थीन लिप्स। ये स्टैचू जो है वो स्टैचू पे सोने का पत्थर चढ़ा हुआ है ना, सोने का पतला पत्थर उस पर चढ़ा हुआ है, और उसकी आँखें सफ़ायर्स की बनी हुई हैं, यानी कि नील मणि उसके दोनों आँखों पे लगा हुआ है, और रूबी इन हिज सोर्ड, और तलवार पे जो मुट्ठा है तलवार का उस पर लाल मणि यानी कि रूबी लगा हुआ है। एक रात क्या होता है कि एक स्वैलो पक्षी है, अबाबिल पक्षी है, वो उड़ते उड़ते उस शहर में आता है और उसी स्टैचू पे जाके बैठ जाता है, उस स्टैचू के पैरों के बीच में जाके बैठ जाता है, और वो वहीं पे अब आराम करना चाहता है, सोना चाहता है। और वो जैसे ही सोने की कोशिश करता है उसके ऊपर पानी की एक बूंद पड़ती है। अभी वो सोचता ही रहता है कि उसके ऊपर कि आसमान तो बिल्कुल साफ़ है, फिर कहाँ से बारिश हो रही है, तभी उसके ऊपर दूसरी बूंद गिर जाती है। अभी वो कुछ सोचता ही
है तब कि डिसाइडेड टू लुक फॉर अनदर, और फिर वो सोचता है कि अब तो यहाँ बारिश हो रही है, मुझे यहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ऐसा वो सोचता ही रहता है कि तीसरी बूंद उसके ऊपर गिर जाती है। फिर ही लुक्ड अप, और वो ऊपर की तरफ देखता है तो ये जो बूंद है, पानी की बूंद कहीं और से नहीं प्रिंस की आंखों से गिर रहा होता है। तो वो सोचता है कि फिर वो बहुत दुखी हो जाता है कि स्वेलो फिर पूछता है कि तुम कौन हो और तुम क्यों रो रहे हो। तो प्रिंस, हैप्पी प्रिंस जो है वो अपने बारे में फिर स्वेलो को बताता है कि जब मैं जीवित था तो मैं अपने नगर में मैं दयालु था और मैं बहुत खुश था। मैंने कोई दुख देखा ही नहीं अपने जीवन में, और मेरे बहुत खुश रहने के कारण, बहुत अच्छे से रहने के कारण, बहुत खुशी से मैं रहता था। तो मेरे जो दरबारी गण थे वो सब मुझे हैप्पी प्रिंस कहने लगे थे। और अब मैं जब मर गया हूँ, मेरी जब डेथ हो गई है, तो उन लोगों ने मुझे नगर में बहुत ऊंचाई पे स्थापित कर दिया है, जहाँ से मैं अपने नगर के केवल दुख को ही देख रहा हूँ। लोगों के दुखों के ही देख देख के मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया हूँ, और अब मैं उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकता। तो ऐसा मैं देखकर मैं बहुत दुखी हूँ, और मेरे आंखों से इसी वजह से आंसू गिर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ही टोल्ड द स्वेलो दैट फॉर, यहाँ पे देखिए फॉर है FA, ये थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करने पर ये कट गया है। दैट फॉर अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट अ लिटिल बॉय ऑफ अ सिमस्ट्रेस इज सिक. He is crying and his mother could not give him oranges to eat. He asked the swallow to give his ruby to poor woman when he was going to Egypt, but he obeyed the prince, and then he flew and laid the ruby on the table of the poor woman. अब प्रिंस जो है वो पहले किसे देखता है, उस लेडीज़ टेलर को देखता है जो बहुत गरीब है, और वो कुछ सिलाई कर रही है, और उसके पास में ही उसका बच्चा लेटा हुआ है जो बीमार है, और वो माँ से अपने ऑरेंज खाने की जिद कर रहा है, लेकिन माँ के पास तो ऑरेंज है नहीं, वो बहुत दुखी है, वो गरीब है, दे नहीं सकती। तो प्रिंस कहता है कि मेरी जो इस तलवार पे जो लाल रंग का जो लाल मड़ी लगा हुआ है, रूबी है, इसे तुम ले जाके उस गरीब महिला को दे दो। तो जो स्वेलो पक्षी जो होता है वो उसे ले जाके उस लेडीज़ टेलर को दे देता है। इसके बाद क्या होता है, देन हैप्पी प्रिंस सॉ अ राइटर, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द कोल्ड एंड वॉज हंग्री. हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू गिव वन ऑफ द सफायर टू द राइटर. द स्वेलो डिड नॉट वांट टू pluck out the sapphire from his eyes, but he obeyed him unwillingly. After that, the happy prince saw a match girl and her matches fall into the gutter. At his command, the swallow very unwillingly plucked out the sapphire from the other eye of the happy prince, and now the prince was totally blind. The swallow slipped the sapphire into the palm of the match girl. Then the happy prince allowed the swallow to fly away to Egypt. But the swallow decided to stay with the blind prince forever. अब क्या होता है कि पहले तो वो लेडीज टेलर की मदद करवाता है, फिर उसके बाद वो प्रिंस क्या बोलता है कि एक राइटर है जिसे मैं देख रहा हूँ कि वो ठंड के मारे बहुत कांप रहा है और अपनी कहानी को नहीं लिख पा रहा है, वो बहुत भूखा है, उसे बहुत ठंड लग रही है, तो प्लीज़ उसे मेरी आंखों से जो नीलमणि मेरी आंखों में लगा हुआ है, एक नीलमणि निकाल के ले जाके तुम उस राइटर को दे दो। तो स्वेलो पक्षी पहले तो इनकार करता है, लेकिन बहुत बार बार प्रिंस के कहने पर वो ले जाके उसे दे देता है। उसके बाद वो उस एक मैच गर्ल को देखता है प्रिंस, जो कि बहुत दुखी है क्योंकि उसका मैच बॉक्स जो है वो गटर में गिर गया है और भीग गया है, और अब वो डर रही है कि वो घर जाएगी तो उसके फादर उसे बहुत डांटेंगे, बहुत मारेंगे। तो वो ऐसा देख के प्रिंस बहुत दुखी हो जाता है, और फिर वो स्वेलो पक्षी से कहता है कि तुम मेरे दूसरे आँख की जो नीलमणि है वो निकाल के उस लड़की को, उस गरीब लड़की को दे दो। तो अब जो स्वेलो पक्षी है वो बिल्कुल इनकार करता है कि मैं अब नहीं दूंगा, अगर मैं तुम्हारे दूसरे आँख की भी मणि दे दूंगा तो तुम अंधे हो जाओगे। तो प्रिंस कहता है, प्रिंस के बार बार कहने पर, ऑर्डर देने पे वो स्वेलो पक्षी जो है वो दूसरी आँख से नीलमणि को ले जाके उस गरीब लड़की को दे देता है, और वो हंसते हुए अपने घर चली जाती है। फिर प्रिंस जो है वो स्वेलो पक्षी से कहता है कि अब तुम इजिप्ट जा सकते हो, क्योंकि ये जो स्वेलो पक्षी है इससे ठंड बर्दाश्त नहीं होता। जब ठंड बढ़ने लगती है, जिस शहर में ये रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, वहाँ जब ठंड बढ़ने लगती है तो ये जो पक्षी हैं ये दूसरे शहर में चले जाते हैं जहाँ पे गर्म मौसम होता है। तो अब पक्षी जो है, जो प्रिंस है, वो देख रहा है कि अब ठंड यहाँ बढ़ रही है, तो वो स्वेलो पक्षी से कहता है कि तुम इजिप्ट अब जा सकते हो। लेकिन जो स्वेलो पक्षी है वो कहता है कि अब तो तुम बिल्कुल अंधे हो गए हो, मैं तुम्हें छोड़ के अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। The swallow reported about the suffering of the starving people. At the command of the happy prince, the swallow took off the golden leaves from the statue and disturbed them among the poor people. Now the statue was dull and grey. The frost made the swallow colder and colder, and he was about to die. He flew to the happy prince, who made him kiss on the lips. The swallow fell down and died at the feet of the statue. The lead heart of the prince is broken into two parts. अब क्या होता है कि जो
स्वैलो पक्षी रहता है, अब वो प्रिंस के साथ ही रहने लगता है। तो प्रिंस उसे ऑर्डर देता है कि तुम मेरे नगर में उड़ो, चारों तरफ घूमो और देखो कि मेरे नगर में क्या हो रहा है। तो स्वैलो पक्षी आके उसके नगर के सारे दुख तकलीफ, लोगों की सफरिंग, कष्ट को आके बताता है। तो प्रिंस जो है वो बोलता है कि मेरे शरीर पे, मेरे स्टैचू पे जो सोने का पत्थर चढ़ा हुआ है वो निकाल निकाल के गरीबों में बंटवा देता है। अब क्या होता है कि जब वो उसके शरीर से सारा सोने का पत्थर जो चढ़ा रहता है वो निकल जाता है, तो उसका जो स्टैचू है अब गंदा भद्दा दिखता है, ग्रे कलर का भद्दा दिखने लगता है। और जो स्वैलो पक्षी रहता है, क्योंकि अब उस नगर में ठंड डे बाई डे बढ़ती जा रही है, तो वो भी ठंडा होने लगता है, कोल्डर एंड कोल्डर। ही वॉज अबाउट टू डाई, अब वो मरने वाला होता है। ही फ्लू टू द प्रिंस, वो प्रिंस के पास उड़ के जाता है और उसको किस करता है। तो प्रिंस भी उसे अपने लिप पे किस करने को कहता है, और जैसे वो किस करता है उसके बाद वो गिर के उसके पैरों में मर जाता है। स्टैचू के फिट पे गिर जाता है, उसके पैरों में गिर के मर जाता है। और इसके तुरंत बाद ही जो स्टैचू रहता है उसका हार्ट जो है वो भी टूट के 2 टुकड़ों में बट जाता है। इसके बाद क्या होता है, द मेयर ऑर्डर्ड दैट द स्टैचू शुड बी पुल्ड डाउन बिकॉज इट वॉज नीदर ब्यूटिफुल नॉर यूजफुल। The broken heart of the happy prince did not melt in the furnace. It was thrown away on a dust heap where the dead swallow was also lying. God asked the angels to bring the 2 most precious things in the city. God praised the angels' choice in bringing him the leaden heart of the happy prince and the dead swallow. अब लास्ट में क्या होता है कि जब वो भद्दा दिखने लगता है स्टैचू, और उस नगर का जो मेयर होता है जब वहाँ पे वॉकिंग करता है नगर में, तो और देखता है कि स्टैचू तो बिल्कुल गंदा भद्दा दिख रहा है, ब्यूटीफुल नहीं है, यूज़फुल नहीं है, तो वो बोलता है कि इसे हटा के यहाँ से फेंक दो। और उस लोग क्या करते हैं, जो उसके वहाँ के जो कार्यकर्ता रहते हैं वो ले जाके उसको फेंक देते हैं। तो उसे फर्नेस यानी कि भट्टी में डाला जाता है। तो स्टैचू तो पिघल जाता है, लेकिन उसका जो हृदय होता है, जो हार्ट होता है, वो वैसे के वैसे ही रह जाता है। तो उसे लोग क्या करते हैं, उठा के डस्ट जो पड़ा रहता है वहाँ पे ले जाके फेंक देते हैं। वहीं पे स्वैलो पक्षी भी फेंका हुआ रहता है। फिर गॉड क्या कहते हैं कि अपने एंजल्स को, दूत को बोलते हैं कि तुम नगर में जाओ और उस नगर से 2 बहुमूल्य वस्तुएं लेकर आओ। तो उस गॉड के जो एंजल रहते हैं वो 2 बहुमूल्य वस्तुएं क्या लेके जाते हैं, वो उस प्रिंस का हृदय और स्वैलो पक्षी को लेके गॉड के पास जाते हैं। ये देख के भगवान जो होते हैं, गॉड जो होते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं और अपने एंजल्स को कहते हैं कि ये तुम्हारी बहुत ही अच्छी चॉइस है, तुमने बहुत अच्छी चीज़ों को चुना है। यही दोनों चीज़ें हैं जो मेरे स्वर्ग में, पैराडाइज में रहने लायक हैं। ठीक है, ये आपका समरी हो जाता है इस स्टोरी का। अब इसका थीम क्या है, द स्टोरी हाईलाइट्स थीम्स ऑफ कंपैशन, सेक्रीफाइस, ट्रू हैप्पीनेस, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ग्रीड, ब्यूटी एंड मोरालिटी। इन सारी चीज़ों का थीम इस स्टोरी में लिया गया है। इसी थीम पे ये कहानी लिखी गई है। ठीक है, बलिदान है इसमें, सुंदरता है, मोरालिटी है, नैतिकता दिखती है, इनइक्वालिटी है, असमानता है, गरीबी है। इन सारी चीज़ों को थीम बना के स्टोरी लिखी गई है। अब इस स्टोरी से आपको मोरल क्या मिलता है, नैतिक शिक्षा क्या मिलती है। तो द स्टोरी टीचेस दैट वी शुड कंपैशनेट एंड जनरस टुवर्ड्स पीपुल। हमें सबके साथ जनरस होना चाहिए, सबके साथ दया भाव रखना चाहिए, जो गरीब हैं उनके साथ। और पीपल शुड बी काइंड एंड हेल्प दोज इन नीड। और लोगों को दयालु होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, जिनको ज़रूरत हो उनकी ज़रूरतों में मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हर तरह से संपन्न हैं तो आपको सिर्फ अपने आप में ही खुश रहना है, नहीं, आपको औरों का भी हेल्प करना चाहिए। जिन्हें जितना आप जिसके लिए कर सकते हैं आपको करना चाहिए। ये आपकी बच्चों इस स्टोरी का मोरल हो गया, थीम हो गया और समरी हो गया। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपको मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे हेल्प ले पाएंगे। वो आपके लिए सबसे पहले वॉच करेंगे और आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए कि आपको कैसा लगता है। और देखिए, अगर आपको कुछ बेहतर करना है तो कुछ औरों से अलग करना पड़ेगा। ओके, तो मस्ती के साथ पढ़ते रहिए, अपना वर्क कंप्लीट करते रहिए और अच्छे मार्क्स लाइए। और चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।